जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज बात कर लेते हैं कि आपका भाग्य, आप जो आप चाहते हो आपको मिलता है कि नहीं। आपके जीवन में धन का बहुत अधिक अभाव है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से। जब धन का अभाव होता है तो अनेकों चीजों का अभाव पैदा हो जाता है हमारे जीवन में, अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इन सबका कारक होता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जिनका मजबूत हो जाता है उनके घर में, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, वैवाहिक जीवन में कोई कमी नहीं होती और विवाह इनका शीघ्र और बहुत उत्तम हो जाता है। लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है। और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो गुरु ग्रह है, भगवान श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ माता लक्ष्मी है। सीधी सी बात है। कहा जाता है जिनका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है उनके सारे ग्रह उनके अनुकूल हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में अत्यंत धन की प्राप्ति, आर्थिक समस्याओं का समाधान, वैवाहिक समस्याओं का समाधान, विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान। गुरुवार का दिन, वैसे तो जिस जातक के विवाह में बहुत बाधा आ रही हो, बाधक में विवाह हो नहीं रहा हो, ये लड़की हो या लड़का, उसको गुरुवार के व्रत करने के लिए बताए जाते हैं। 3, 11, 21 या फिर 30। 3 कुछ न करें, 3 व्रत कर ले या फिर 11 कर ले, 21 या फिर 30 व्रत करें तो कहा जाता है कि उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर व्रत न भी कर पाए तो एक संकल्प अपने मन में लें कि प्रत्येक गुरुवार को जब तक हम केले की पूजा नहीं कर लेंगे हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये बहुत आसान है, ये कर ले। हम केला पूरे दिन ग्रहण नहीं करेंगे, केले का दान जरूर करेंगे, साबुत हल्दी का दान जरूर करेंगे। जो भी बच्चे हैं अगर वो दूर भी रहते हैं उनके नाम से आप केले की पूजा करिए। माँ भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकता है। और उस दिन आप स्वयं भी केला ना खाएं और केले का दान करें और साबुत हल्दी का दान करें। ये था संभव जितनी भी आपसे हो जाए, 100 ग्राम, 200, 250, 500, जितनी भी आप दे सकते हो हल्दी का दान देना शुरू करो। कर देखो, बहुत सरल है और बहुत ही जबरदस्त है। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन एक चुटकी डालकर हल्दी की स्नान करना चाहिए। थोड़े से जल में थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी डालकर घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़काव करना चाहिए। कहा जाता है इस प्रकार छिड़काव करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि दूध है शुक्र और हल्दी है गुरु, दोनों ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ आपके घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम मिक्स कर कर उसका स्वास्तिक आपको बनाना चाहिए गुरुवार की गुरुवार। ये भी काम हो गया। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, केले की पूजा किस प्रकार करनी है, ये विशेष पूजा का जो खास तरीका है वो अच्छे से समझ लीजिए। आपको प्रातःकाल जो भी आपने नहा धोकर, मैंने बोला, स्नान करना, भगवान श्री विष्णु की पूजा करिए, पीले फूल, पीले फल, पीली बाती से आप ये सारा कार्य करिए। उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी हल्दी लेकर जाइए, वहीं बैठिए और थोड़े से जल में उसको घोलकर, लड़कियां, लेडीज जो है उल्टे हाथ में और जेंट्स जो है सीधे हाथ में, उसको थोड़ा सा गीला गीला लगा लेंगे। केले के तने को अच्छे से स्पर्श कर कर जो भी आपके जीवन में धन संबंधी, विवाह संबंधी जो भी आपकी परेशानी है वो केले के तने को स्पर्श कर कर उस हाथ से फिर आप अपने बोल देंगे मन ही मन के भगवान श्री विष्णु की कृपा से अब ये ठीक हो रहा है, अब ये पूर्ण हो रहा है, हो जाएगा नहीं, हो रहा है। और उसके बाद अपने हाथ पर उस पर, और जो आपके पास लोटा जल है उससे आप उसकी जड़ में उस हल्दी को छुटा देंगे, यानी कि पानी आप जो जल देंगे वो उस हाथ की सहायता से देंगे जिस पर आपने हल्दी लगाई है। कर देख लीजिए। 3 गुरुवार, 9 गुरुवार, 11 गुरुवार, 30 गुरुवार, जितने 21 गुरुवार, जितने भी मर्जी गुरुवार आप करिए, कर देखिए, निश्चित परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि 3 गुरुवार जो भी बच्चा जिसकी की शादी में बाधा आ रही है, जिसके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है या जिसके हाथों से धन का नुकसान बहुत हो रहा है, वो हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ उसके सिराने आप रख दीजिए। 3 गुरुवार पूर्ण होने पर फिर अगले गुरुवार वाले दिन, यानी कि पहला गुरुवार रखा रहेगा, दूसरा, तीसरे गुरुवार वाले दिन शाम को आपको वो हल्दी गांठ केले के वृक्ष के नीचे दबा कर आनी है जिसमें आपने 3 गुरुवार केले की पूजा की है, जिस वृक्ष में पूजा की है। पूजा तो आप करेंगे और ये हल्दी वाला उपाय। ये मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो करने में आपको कोई दुविधा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खर्चा नहीं, लेकिन आपको परिणाम इसके बहुत उत्तम मिलते हैं। जिन्होंने भी इस उपाय को किया है उनको इसके परिणाम बेहद उत्तम मिले और बेहद जल्दी मिले।
तो गुरु ग्रह को मजबूत करिए, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करिए, साथ में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। और माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जिनके घर में साक्षात विराजमान हो जाते हैं, उनके घर में ना तो धन की कमी रहती है, ना ही उनके घर में कोई कलेश रहता है, और ना ही उनके बच्चों के विवाह में कोई विलंब होता है। अगर इस तरह की चीजें हैं तो इन कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर 3 गुरुवार में रिजल्ट ना मिले, किसी कारण कुंडली में दोष ज्यादा होता है और तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, वैसे तो परिणाम तुरंत मिलते हैं, ना मिले तो इसे आगे करते रहिएगा। जब तक ना हो तब तक करिए, भगवान का दामन छोड़ेंगे नहीं, कस के पकड़ लीजिए। प्रभु ये तो बस आप ही के ऊपर अब अर्पण है। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कर देखिए, रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100% मिलेंगे। मैं आपको क्या ही बोलूँ, कर देखिए। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर कर दीजिए। ईश्वर आपकी